योगी जी अपने बाप के नहीं हुए तो भारतवासियों के क्या होंगे। जब उनके बाप मरे थे तो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए कि कोरोना काल है। अपने बाप के अंतिम संस्कार में कोरोना काल था, आज वो दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, कोरोना काल नहीं है। कि मोदी जी जब पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं तो शेर की तरह घुस रहे हैं। किस तरह? शेर की तरह। तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, शेर की तरह घुसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस शेर, उस मोदी रूपी शेर की सवारी अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? दुर्गा रूपी ममता बनर्जी शक्ति। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून लाया। मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़े हुए कितने साल हो गए? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया? तलाक नहीं दिया। बिना तलाक के अपनी बीवी को छोड़े हुए। वैसा आदमी हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वैसा आदमी हमारे बंगाल को नहीं चला सकता। नारी शक्ति सब पर भारी। 120 रुपए की चप्पल, 400 रुपए की साड़ी, वो नारी शक्ति 10 लाख कोट के मोदी पर बेवकूफ बनाने को एक दिन को अप्रैल फूल कहते हैं। 5 साल बेवकूफ बनाने को भाजपा का कमल फूल कहते हैं। तरीके से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों न ग्राउंड में जाए और सीधी बातचीत करें यहाँ हावड़ा की जनता से कि क्या वो हिंदू मुस्लिम कार्ड को मानेंगे या फिर जो जिसके साथ हो उसी के साथ रहेंगे। क्या कहेंगे इसके साथ? सुनिए, हिंदू मुसलमान सब एक है। अच्छा। ये सीपीएम या बीजेपी कोई हमको नहीं खड़ा किया है। जो खड़ा किया हमको टीएमसी किया, दीदी किया खड़ा। आज हम मर गए थे लेकिन दीदी हमको जिंदा किए, हमको ये काम दिए, वो काम दिए, 44 योजना दिए बोल के हम आज जिंदा हैं। आज हमसे आपसे बात कर रहे हैं, दीदी की वजह से बात कर रहे हैं, नहीं तो हम बात नहीं करने पाते। योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? वो तो तमाम योगी आदित्यनाथ तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ आकर के सिर्फ हम लोग का आते हैं, हम लोग का बंगाल में दंगा फसाद करा करके चले जाते हैं। एक लेडीज से समझिए मुकाबला करने के लिए कितना बड़ा मंत्री लोग यहाँ बंगाल में आ गए। और यहाँ पे जो जिसको यहाँ पे आना नहीं चाहिए, मोदी जी सबको भेज रहे हैं। कभी स्मृति ईरानी को, कभी अमित शाह को, कभी किसी को भेज रहे हैं, मृदुल चक्रवर्ती को। योगी आदित्यनाथ जो कल आए, उन्होंने कहा कि ईद तो आराम से बनती है लेकिन दुर्गा पूजा बनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि ये लोगों को बांटने का प्रयास है। अच्छा। एक जो सांप्रदायिक सौहार्द है, मैं बड़े गर्व से और बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आज हमारे इस राज्य में दिवाली, ईद, क्रिसमस से दशहरा हर दिन रात है। ऐसा हमारा खुशहाल बंगाल है। योगी जी अपने बाप के नहीं हुए तो भारतवासियों के क्या होंगे। जब उनके बाप मरे थे तो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए कि कोरोना काल है। अपने बाप के अंतिम संस्कार में कोरोना काल था, आज वो दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, कोरोना काल नहीं है। लेकिन एक अकेली ममता और दूसरी तरफ भाजपा की पूरी टीम, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़ पाएंगी, वो भी घायल। अरे माँ दुर्गा को कोई नहीं हरा सकता है। 10 हाथ में उनका अस्त्र लेकर। ये बात सही है कि ममता बनर्जी अकेली हैं। उनके विरुद्ध में प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, 9 केंद्रीय मंत्री हैं, 9 मुख्यमंत्री हैं, 6 कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी? वो मैं आपको कहूं कि नारी शक्ति, आपको माँ दुर्गा का याद होगा, पूरे असुरों पर भारी पड़ी। यहाँ पर भाजपा ही कहते हैं कि मोदी जी जब पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं तो शेर की तरह घुस रहे हैं। किस तरह? शेर की तरह। तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, शेर की तरह घुसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस शेर, उस मोदी रूपी शेर की सवारी अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? दुर्गा रूपी ममता बनर्जी शक्ति। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून लाया। मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़े हुए कितने साल हो गए? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया? तलाक नहीं दिया। बिना तलाक के अपनी बीवी को छोड़े हुए। वैसा आदमी हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वैसा आदमी हमारे बंगाल को नहीं चला सकता। बंगाल के अंदर वही चला सकता जो ये कहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई।